अस्सलामु अलैकुम। द होली व्लॉगर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उस अजीम और खौफनाक वक़ीये से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से बबुल के खंदरात में दफन है। यह किस्सा है उन दो फरिश्तन का जिन्हें ना आसमान से ज़मीन पर उतारा गया मगर वो ज़मीन की रंजीनियों में खो गए। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब ज़मीन पर इंसानों के गुनाह बहुत बढ़ गए थे। आसमान पर रहने वाले फरिश्तन ने जब इंसानों को खूनरेज़ी और नाफरमानी करते देखा तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। फरिश्तन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने कैसी मखलूक पैदा की है जो तेरी नाफरमानी करती है और खून बहाती है। अगर हम ज़मीन पर होते तो हम कभी तेरी नाफरमानी न करते और हमेशा तेरी तस्बीह करते। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान में नफ्स और ख्वाहिश रखी गई है जबकि तुम इन चीज़ों से पाक हो। अगर तुम्हें भी वही ख्वाहिशात दे दी जाएं तो शायद तुम भी वही करो। फरिश्तन को अपनी इबादत पर बहुत नाज था। उन्होंने कहा कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह ने उन फरिश्तन को उनके जिस्म में वही ज़बरदस्त नफ्स और बेशुमार ख्वाहिशात दे दी थीं जिसका सामना करना किसी इंसान के लिए भी सबसे मुश्किल आजमेश होती है। आजमेश के लिए फरिश्तन में से दो सबसे परहेजगार फरिश्तन को चुना गया जिनके नाम हरूत और मरूत थे। अल्लाह ने उन्हें इंसानी ख्वाहिशात यानी भूख प्यास और जज्बात देकर बबूल शहर में उतार दिया। उन्हें सख्त हुक्म था कि शिरक न करना, न हक़ कत्ल न करना, शराब न पीना और बटकारी न करना। शुरू में तो उन्होंने बड़ा ज़ब्त किया और लोगों के दरमियान इंसाफ के फैसले करते रहे, लेकिन फिर उनके सामने एक ऐसी आजमाइश आई जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। रिवायात में आता है कि उनके पास एक बहुत ही हसीन औरत आई जिसका नाम बाज़ किताबों में ज़ोहरा बताया गया है। जब हरूत और मरूत ने उसे देखा तो इंसानी ख्वाहिश उन पर गालिब आ गई। उन्होंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उस औरत ने शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात तब मानूंगी जब तुम मेरे बुत को सजदा करोगे या शराब पियोगे या किसी का कत्ल करोगे। फरिश्तन ने सोचा कि बुत को सजदा करना और कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन शराब पीना शायद चौथा गुनाह है। इस गलत फहमी में उन्होंने शराब पी ली। शराब पी रहा है, उनकी अकल जाती रही। नशे की हालत में उन्होंने उस औरत के साथ बुरा काम भी किया और जब एक शख्स ने उन्हें देख लिया तो राज छुपाने के लिए उन्होंने उस बेगुनाह शख्स को कत्ल भी कर दिया। देखते ही देखते वो फरिश्ते जिन्होंने आम पर्दावा किया था वो ज़मीन पर आकर उन तमाम गुनाहों में मुलविस हो गए जिनसे अल्लाह ने मना किया था। जब उनका नशा उतरा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगे और आसमान की तरफ जाना चाहा, लेकिन उनके पर काम नहीं कर रहे थे। आसमान के दरवाजे उन पर बैंड हो चुके थे। अल्लाह की तरफ से उन्हें इख्तियार दिया गया कि या तो दुनिया की सज़ा चुन लो या आखिरत का हमेशा रहने वाला अजाब। उन्होंने सोचा कि दुनिया की सज़ा तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन आखिरत का अजाब कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दुनिया की सज़ा को चुना। सज़ा के तौर पर उन्हें बबुल के एक अंधेरे कुनवेन में उल्टा लटका दिया गया। यूँ कहा जाता है कि वो क़यामत तक वहाँ लटकाए रहेंगे और आग उन्हें झुलसाती रहेगी। अल्लाह ने उन्हें लोगों के लिए एक आजमाइश बना दिया। लोग उनके पास जाते थे और जदू सीखते थे। यह वो इल्म था जो अल्लाह ने उन्हें इंसानों पर हुज्जत साबित करना, कायम करने के लिए दिया था, मगर शैतान ने उसे लोगों को गुमराह करने का जरिया बना दिया। लेकिन वो हर सीखने वाले को पहले खबरदार करते, हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, हमसे ये इल्म सीख कर अपना ईमान बर्बाद ना करो। लेकिन लोग फिर भी उनसे वो कले मंतर सीखते जिनसे वो मियाँ बीवी में नफरत डाल सकें। आज भी बाबुल के खंदरात में वो कुनवान एक राज बना हुआ है। मानी इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि कभी अपनी इबादत पर घमंड न करो और हमेशा अल्लाह से अपने ईमान की सलामती मांगो। इंसान कमज़ोर है, अगर अल्लाह की रहमत न हो तो कोई भी गुनाह से बच नहीं सकता। अल्लाह हम सबको शैतानी अमलियात और तकब्बुर से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये हैरत अंगेज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाक अल्लाह।